है। कॉन्क्रू के प्लेयर्स अब मजीद एलिमिनेशन पॉइंट उठाने आगे बढ़ेंगे। भी दिखाई देगी, हालांकि एक डैगर को यूज करेंगे, वो शुरू से थ्रो करना चाहते थे। दिखाई नहीं दी, बट नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लेट्स सी किस टीम ने क्वालिफाई किया है, किस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। And there we go. Concrew with 1 point is gonna move forward in the grand finals. Abrupt Slayers वो 1 पॉइंट से क्वालिफाई नहीं करते, Dingoes 2 पॉइंट से क्वालिफाई नहीं करते, एंड T2K उनके लिए भी यही है कि वो भी 1 ही पॉइंट से क्वालिफाई नहीं कर पाते। हॉर बॉयज ने आगे बढ़कर ग्रैंड फाइनल्स में जगह बना ली है, टीम DRS ग्रैंड फाइनल्स में जगह बनाएगी, ईगल्स भी ई स्पोर्ट्स ग्रैंड फाइनल्स में जाती हैं। के साथ ये 3v3 फाइट बनती हुई दिखाई देगी, बट एज वेल एज वहीं पर कॉन्क्रू भी मौजूद है। आतंकी की तरफ से C1 के खिलाड़ियों को पकड़ना चाहते जरूर से थे, बट ना पकड़ा गया, ना ही वो कुछ कनेक्शन बना पाए। और गेमर के खिलाड़ी को जरूर से डाउन करते हुए दिखाई देंगे एक हाँ बिल्कुल, टीम कॉन्क्रू की बात करें, काफी एग्रेसिव खेलते हुए दिखाई देंगे। एग्रेसिव अप्रोच उनको एलिमिनेशन पॉइंट दिला सकती है, दिलाएगी भी। इस्तेमाल किया जाएगा उनकी जानिब से। दूसरे सेट पर आतंकी मिनी 14 के साथ C1 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर कहर बरसाना तो चाहते हैं। C1 वर्सेस कॉन्ग वर्सेस LGD, ऑल गेमर्स के प्लेयर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। LGD के प्लेयर्स ऑल गेमर में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए कॉन्क्रू के प्लेयर क्लोज रेंज में आते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर सामने इवन आरजी के फ्लैश हैं। यूटिलिटीज की मद में नॉकआउट दर्ज किया जाएगा। एक बहुत अच्छा ग्रेनेड यहाँ कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। कॉन्क्रू के एलिमिनेशन पॉइंट बढ़ते बढ़ते 3 पर चले जाएंगे, एंड फाइनली दे आर टॉकिंग। लेकिन एवन आरजी रिटेलिएशन उस साइड पर आती है, आतंकी फिर से स्पॉट करेंगे, चौथा एलिमिनेशन पॉइंट बोर्ड पर लगाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वो बात जो हम कर रहे थे लास्ट मैच के बाद कि कॉन्क्रू उनको 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स वाला चिकन डिनर चाहिए, शायद उसको हकीकत में वो बदलना चाहते हैं। आसान वहां पे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 और गेम शायद उनको टॉप 17 से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ कॉन्ग आतंकी उनको टेक डाउन करते हुए दिखाई देंगे। टीम C1 के खिलाड़ी फ्रॉम दी बैक, उन्होंने वहां से कनेक्शन बनाया। लेकिन इसी के साथ AKOP की बात की जाए, वो उनके ऊपर नजरें जमाए हैं। एटॉमिक के ऊपर उनकी तरफ से आते स्प्रेस डाउन करने की ट्राई, बट ना कर पाए। AKOP वो फिर से आगे बढ़ते हैं पूरी तरह से। उज़म की कॉम्बिनेशन तो रहेगी ही रहेगी। हियरिंग आई थी, T2K के खिलाड़ी आते हैं, आरो को एलिमिनेट कर दिया जाता है उनकी तरफ से। एंड आप देखिए, आई गेस वही खिलाड़ी थे जो रिकॉल फीचर पर रिकॉल टावर पर गए थे रिकॉल करने के लिए, उनको अब हंट कर दिया जा चुका है। वेस्टगॉड भी डाउन पड़े हैं। अगर टीम कॉन्क्रू यहां पर से मारी गई तो फिर वो सीधा लॉबी पर ही जाएगी। अगला कदम उनका लॉबी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कॉन्क्रू उनके तीसरे प्लेयर शायद यहाँ मौजूद नहीं है। रिकॉल साइड पर वो प्लेयर दिखाई देते हैं आई बिलीव, लेकिन पकड़े जाएंगे पहले आतंकी। आयरन के हाथों, आयरन यहाँ पर वो सीसा पिलाई दीवार तो बनेगी, लेकिन आयरन के पास कुछ मौजूद ही नहीं था हील्स की मद में। यही वजह है कि वो उल्टे पांव भागने पर मजबूर तो हुए, लेकिन उनको पकड़ लिया जाएगा। उनका एलिमिनेशन पॉइंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की फाइट होती हुई दिखाई देती है। दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। अभी तक तो भारी आएंगे पूरी तरह से टीम कॉन्क्रू के प्लेयर, लेकिन हसाकी उनको काफी लो HP किया गया कॉन्क्रू के विस्गॉड की जानिब से। हसाकी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। विस्गॉड यहाँ उनका नॉकआउट और तो है, बट एक बड़ा स्प्लिट उनके लिए मुश्किलात दर्ज कर सकता है। कोई भी खिलाड़ी रिकॉल टावर पर मौजूद नहीं है। नीचे तीनों खिलाड़ी सामने से आए हैं। दामी की तरफ से एक डाउन किया गया, बट बैक साइड से आती है उनकी बैकअप, वो टेक डाउन करेंगे टीम हो रहा है स्पोर्ट के उस खिलाड़ी को। लेकिन मैक्सिबल अब उनके पास एक बड़ा मौका 2v2 की इस फाइट को आगे बढ़कर अपने हाथों में लिया जाए, एलिमिनेट किया जाए कॉन्क्रू को, बट शायद इंफॉर्मेशन सही से मिली नहीं है इस टीम को। कॉन्क्रू के वेस्टगॉड को एलिमिनेशन दर्ज ना कर पाए, रिवाइवल तो दे दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिबल उनके बिल्कुल सामने से गुजर कर आगे गई, जहां पर C1 के साथ भिड़ी। इन्वेडर को भी डाउन होता हुआ हम देखेंगे। एक शानदार ग्रेनेड वेस्टगॉड का कनेक्ट करता है उस खिलाड़ी को। C1 को एलिमिनेट जैसे ही मैक्सिबल करेगी उनके ऊपर हमला। किल फीड में ये भी चलता हुआ दिखाई देता है। T1 3 के प्लेयर्स जहां पर नॉकआउट दर्ज किया गया, वहीं पर ट्रेड कॉन्ग की जानिब से ली जाती है। गोस्ट आगे जाएंगे उस साइड पर, AKOP को गिराया जाएगा।
3-1-3 वर्सेस कॉन्ग की फाइट में एक 3 वर्सेस 2 सिचुएशन देखने को मिलता है। विज गॉड गिरे हुए हैं, AKOP गिरे हुए हैं, लेकिन गोस्ट आगे आते हैं। एक नॉकआउट दर्ज करने के बाद वो गन छोड़कर आगे आ रहे हैं। व्हाट इज गोस्ट डूइंग? गन छोड़कर आगे आएंगे। इज ही गोइंग फॉर अ टीम अप? नो, ही इज नॉट। गोस्ट की जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा, लेकिन काफी लो HP हो जाते हैं गोस्ट। एक गोली लगी तो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होगा। आतंकी चेस कर रहे हैं, गोस्ट भाग रहे हैं। ये चल क्या रहा है भाई? भगा भगा कर एक दूसरे को मारा जा रहा है सबकी जानिब से, लेकिन आतंकी और गोस्ट दोनों का ये 1 वर्सेस 1 दरमियान में ये हार्ड कवर। गोस्ट ओपन में आएंगे, चैलेंज किया जाएगा। आतंकी क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या जीता जाएगा? गोस्ट उन्हें जंप शॉट देने की कोशिश, गोस्ट पीस पीक फायर करेंगे, लेकिन दोनों साइड्स पर शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। एंड देयर वी गो, गोस्ट की जानिब से फाइनली। अभी साइन अप करें, अभी ज्वाइन करें, डाउनलोड करें, इसे आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी आपको। लेकिन चलें बढ़ेंगे आगे। ईगल्स वी स्पोर्ट्स की बात करें, आने वाले टाइम के अंदर इस पे पॉडकास्ट भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं आप? पॉडकास्ट वगैरह भी इस पे किया जाता है। पॉइंट्स इन टोटल उनके पास हैं। और तो हमने देखा मैच के स्टार्ट में जस्ट कॉन्ग जिनके पास बड़ा एलिमिनेशन नंबर था, लेकिन अब कई टीमें आ चुकी हैं इस फेरिस में। इनसे आगे टुसन माइंस आती हुई नजर आती है विद 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स, लेकिन कॉन्ग इस मैच में तो अलग ही प्लान के साथ आए हैं। आने वाले चंद सेकंड्स में उनकी फाइट मैक्सिबल्स से बनती हुई नजर आएगी। मैक्सिबल्स जहां स्पॉट किया गया पहले प्लेयर को, उन्हें नॉक किया जाएगा पिका बॉय की जानिब से। आरू यहाँ नॉक हुए हैं। मैक्सिबल्स क्या बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट करने वाली है कि ओपी रिवेंज लेना पड़ेगा, आतंकी रिवाइवल देना पड़ेगा। लो एलिमिनेशन पॉइंट्स आपने निकाले कि ओपी आगे जाएंगे, गिराएंगे एक प्लेयर को। इंस्टेंट ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। टीम कॉन्ग के आखिरी प्लेयर यहाँ बच जाएंगे। आतंकी के ऊपर अब वो जिम्मेदारी है कि अपनी टीम के प्लेयर्स को रिवाइव किया जाए, या फिर उसके अलावा मैक्सिबल्स के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज किए जाएं, जो कि दोनों ही चीजें शायद सभी खिलाड़ियों का खात्मा हो। शानदार ग्रेनेड एंड लीजिए पीका बॉय एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे, आगे बढ़े एंड आखिरी खिलाड़ी की भी कंफर्मेशन लेते जरूर से हैं। जस्ट आखिरी 2 खिलाड़ी एंड 1 वर्सेस 2 का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा कॉन्ग क्रू के आतंकी के लिए। अब यहाँ तो करना है, यहाँ तो मरना है। 2 एंड टाई सिचुएशन, लेट्स सी क्या देखना पड़ेगा। अब शायद गाड़ियों की आवाज आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन उन तक आई तो है, लेकिन पिका बॉय बड़ी गलती की जाएगी। एंड देयर वी गो, आतंकी लास्ट में तो है, लेकिन आतंकी ओवर कमिट नहीं करना। ये एलिमिनेशन पॉइंट आप आसानी कंफर्म तो कर लेंगे, लेकिन आपको अब आखिरी प्लेयर को स्पॉट करना है। इट इज स्लैक वर्सेस आतंकी। पाकिस्तान ऑन वन साइड, इंडिया ऑन अनदर। ये फ्रेंडली मैचेस तो हैं जिनको हम होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आतंकी He is definitely getting the best of Pakistan in the better of Slack. उनके पास वो कवर मौजूद है, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं है कि Slack कहाँ से आ रहे हैं। A prolonged 1 versus 1 and there we have it. आतंकी जीत कर जाएंगे। कि इसका एरिया है, इसको वो इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत बेहतर एंगल तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन असल हील्स के मामले में एक कदम आगे जाती हुई अपनी HP को रिकवर किया जाएगा और वापस से फाइट के लिए तैयार होते हैं प्लेयर्स। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ कॉन्ग क्रू हमारे सामने मौजूद है। अनदर टीम जिसको हमने एडियन फाइट में आते हुए देखा। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाते हैं इनकी जानिब से, और उसके बाद ये टीम वापस से जो है वो रिटेट करती हुई दिखाई दी हमें। आई बिलीव ये जो एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं ये ASL के ऊपर ही दर्ज किए गए हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए कॉन्ग क्रू के प्लेयर्स अब मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने आगे बढ़ेंगे। बैन कर दिया जाएगा उनकी जानिब से एब्रप्ट प्लेयर्स के। लेकिन फिलहाल अभी के लिए एलिमिनेशन वहां पर दर्ज ना हो पाया, नॉकआउट दर्ज ना हो पाया। AKOP पड़ेंगे, आगे बढ़कर GK को डाउन कर दिया जाता है। एंड इसी के साथ कॉन्ग विजगुड वो सर्कल उस हिसाब से थोड़ा बड़ा जरूर नजर आएगा, लेकिन यहाँ फाइट्स चल रही हैं। यही वजह है कि टीमों का नंबर कम दिखाई देगा। यांगन गैलेक्टिकोस वर्सेस डानी स्पोर्ट्स इस बार चलता हुआ दिखाई देगा। यांगन गैलेक्टिकोस तो ढूंढ रही है कि कहीं पर भी कोई भी इनको फाइट मिले, ऑल बिकॉज दे डोंट हैव मेनी एलिमिनेशन पॉइंट्स। पहला निकाला उन्होंने
इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। खबर यह है कि तमाम तरह टीमें उस साइड पर हैं जहाँ पर उस साइड के अपोजिट साइड पर हैं जहाँ पर कॉन्ग मौजूद है, यानी कि सभी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्ग विद होल स्क्वाड एंड देन ऑल द अदर टीम्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, लेकिन आतंकी आगे जाएंगे, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इंस्टेंटली आकर नॉक दर्ज किया जाता है इस स्क्वाड की जानिब से, लेकिन ट्विस्टेड माइंड्स के संजीर उन्हें पीछे से 313 स्पोर्ट्स की जानिब से पकड़ लिया जाएगा। कॉन्ग उनके पास रिवाइव देने का एक अच्छा मौका था और वो उसको बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन आतंकी के ऊपर वापस से ग्रेनेड आएगा। शायद फिर से नॉक होने वाले हैं वो। ग्रेनेड आता तो है लेकिन आतंकी उस सारी यूटिलिटी से बचते हुए दिखाई देंगे। इन द मीन टाइम एक ही ओपी के पास जो एलिवेशन है वो काफ़ी अच्छी है। हाइट का एडवांटेज टू द मैक्सिमम यूटिलाइज करती हुई कॉन्ग गेमिंग दिखाई देती है, लेकिन कॉन्ग उनको क्या एक बार फिर से इस मैच का शिकन मिलने वाला है। जहां बात है रिवाइवल की, वो रिवाइव करेंगे एक प्लेयर स्प्रे के साथ और दूसरा प्लेयर ग्रेनेड से फिनिश किया जाता है। इनफैक्ट अगर टार्सन की बात करें वो तो जिंदा है, लेकिन यूटिलिटीज का बहुत ही शानदार इस्तेमाल कॉन्ग क्रू करेगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ टार्जन को स्पॉट आउट किया जाता है। काफी हद तक उनको लो एनएचपी भी करते हुए दिखाई देंगे, बट टार्जन अगर वहां से उन्होंने फिर से आगे बढ़ना चाहा तो शायद उनको एलिमिनेट किया जाए एंड सर्कल की ही नजर हो जाते हैं। अपना किल वहां पर नहीं दिया जाएगा। टीम कॉन्ग एक दफा फिर से चिकन डिनर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी एंड 8 एलिमिनेशन के साथ आता ये चिकन डिनर उनको 18 पॉइंट्स दिलाकर जरूर से जाएगा। एक बहुत शानदार गेम प्ले फाइनली वहां पर आज के दिन के लास्ट पर कमबैक आता हुआ दिखाई देगा। को एक के उस आखिरी खिलाड़ी को भी एलिमिनेट कर तो 4 करवाया जरूर से जा सकता है। डायरेक्टली तौर पर उनको एलिमिनेट किया जाएगा एंड एवनाची शायद वो पहले ही मैच के अंदर ड्रॉप फाइट सिनेरियोस में आते हुए दिखाई दे। लेकिन इसी के साथ कॉन्ग को आप देखें, उनके ऊपर टैगर का यूज किया जाता है। डैनी स्पोर्ट की तरफ से उनको एलिमिनेट किया। आखिरी 3 खिलाड़ियों पर मौजूद होया जाएगा, लेकिन वेस्टगार्ड वो अपने हाथों में वेपन थामे अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्या डैनी के इस खिलाड़ी के साथ 1v1 सिनेरियो में आने के बाद उनको एलिमिनेट करेंगे या नहीं? इट्स अ 1 वर्सेस 1 फाइट। पीछे से मौजूद आरू ब्रोकन बॉल पर से नेड्स का इस्तेमाल करेंगे जरूर से। एलिमिनेशन आया नहीं, जैसे ही वहां पर गए विस्कोट वो खिलाड़ी वहां से जंप करते हैं, आतंकी के वार में फंसते हैं। आतंकी वहां पर पहले एलिमिनेशन की कंफर्मेशन लेंगे। 3v3 पर आता ये बैटल। अब टीम क्या यहाँ पर कॉन्ग क्रू को कुछ और एलिमिनेशन दिलवाएगा या फिर नहीं? एंड डैनी स्पोर्ट पूरी तरह से संभल कर खेलते हुए दिखाई दिए। 2 खिलाड़ी जस्ट एक ही वहां पर कंपाउंड को होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। आरू वहां पर शॉटगन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते जरूर से है। जंप शॉट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लो एनएचपी किया टीनजी को, लेकिन टीनजी यहां पर पूरी तरह से इंटैक्ट थे, फंसते हुए दिखाई दिए। आतंकी उनके एलिमिनेशन की कंफर्मेशन उठाएंगे एंड साथ ही साथ जस्ट आखिरी 2 खिलाड़ी लीजिए क्रॉसबो की मदद से उस खिलाड़ी को विस्कोट एलिमिनेट करेंगे। टीम होरा स्पोर्ट के ऊपर भी कुछ स्लैम आएंगे। होरा स्पोर्ट लास्ट बहुत शानदार मैच अपने लिए बनाया, लेकिन जिगल यहाँ पर फाइट सिनेरियोस पे आके खिलाड़ी को डाउन करते हैं। कॉन्ग क्रू के भी कुछ खिलाड़ियों को गिरते हुए हमने देखा। 2 को गिराया जाएगा। वेस्टगार्ड वो फिर से एक आखिरी सोलो मैन सर्वाइवल है। होम सामने से होर बॉयज आए, एक को डाउन किया, बट दूसरे खिलाड़ी पड़ते छोड़ती भी नजर आती हैं उन ड्रॉप क्लैशेस को जो कि ऑफ सीजन वो पूरा सीजन ही आपस में उस ड्रॉप के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। अगर आपको याद हो, सबसे बड़ा ड्रॉप क्लैश इस वक्त पबजी मोबाइल की हिस्ट्री में जो चल रहा है वो यस्नाया का वो ड्रॉप क्लैश है जो कि होरा और फ्लैश के बीच में होता है। लेकिन क्या हमने देखा कि इससे पहले PM0 के अंदर दोनों टीमें आपस में लड़ती हुई नजर आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अबैंडन कर दिया गया था फ्लैश की जाने से उस ड्रॉप को, और होरा वहां पर बैठी जरूर थी, लेकिन आतंकी कुछ अच्छे शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। शॉटगन का इस्तेमाल किया, दिखाया कुछ और लगाया कुछ और। इसे कहते हैं दायां दिखाकर बायां मारना। जिस तरह से उन्होंने एक साइड पर अपना क्रॉसहेयर बनाया। बिल्कुल देखें, आरू काफी टाइम से वहां पर बैठे हैं। इनफैक्ट अब सामने से डैनी स्पोर्ट के खिलाड़ी नेटी आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्या आरू आगे बढ़कर इनको एलिमिनेट करेंगे? इंफॉर्मेशन शायद सामने से नेटी को भी मिल चुकी है। बढ़ेंगे आगे। शॉटगन का यूज ना किया, बट सामने से शॉटगन का यूज होता जरूर से है। आरू को वहां पर डाउन फिनिश कर दिया जाता है चाहते थे, लेकिन अब शायद एक खिलाड़ी की तरफ से क्लोजिंग कर दिया जाएगा। एक ओपी उनके हाथों में रहेगा। फ्रैग ग्रेनेड। आतंकी वहीं पर दूर दराज रोसॉक हिल पे भी कनेक्शन बनाना चाहेंगे। आगे बढ़े कि ओपी को
गिराया जाएगा। एंड टीम डैनी स्पोर्ट इस दफा थोड़े से एडवांटेज के अंदर आती जरूर से है। अगर एक और खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया फिर चौथे को भी पढ़कर एलिमिनेट किया जाएगा। देखे फिर से बड़े आतंकी को भी डाउन किया और वेस्टगोड वो जस्ट एक आखिरी एक सोलो मैन सर्वाइवल यहाँ पर बच चुके हैं, जिनके ऊपर पढ़कर डैनी स्पोर्ट अब उनको एलिमिनेट करती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक डैगर को यूज करेंगे, वो शुरू से थ्रो करना चाहते थे, थ्रो किया और यहाँ पर एक शानदार कनेक्शन भी बनाया जाता है उनकी तरफ से उस डैगर को थ्रो कर। एएसएल के मास्टर्स रेडी यूनिट ढूंढा जा रहा है। एएसएल के प्लेयर्स को एक एक करके एलिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ग क्या वो पुश कर गए हैं? क्या वो C1 के ऊपर पुश कर गए हैं? दो प्लेयर्स को देखते ही देखते हमने नॉक होते हुए देखा। पुश किया तो नहीं किया, लेकिन एक अच्छा फैसला नहीं है ये। कॉन्ग के प्लेयर्स बड़ी दिक्कतों से दो चार, डेमो दूर कहीं प्रोन डाउन है। इस सब के बावजूद वो दोनों कट्स निकालने में कामयाब हुए। कैसे तीसरा भी नॉक कर दिया जाएगा? ये कौन कर क्या रही है? ओपन से प्लेयर्स आ रहे हैं, वेस्टगोड उसका फायदा उठाएंगे। पहले प्लेयर्स जो आए उन्हें फिनिश किया जाएगा। डेमो भी चैलेंज करना चाहते हैं। 3 नॉकआउट्स निकालने के बाद ये ओवर कमिटमेंट ही है और कुछ नहीं। लेकिन वेस्टगोड ये 1v1 हारना नहीं है, रिवाइवल देना ज्यादा जरूरी है। अभी भी वो कोशिश करेंगे किसी तरह पहले फाइट की जाए, किसी तरह इस आखिरी प्लेयर को फिनिश किया जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ अब वो एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर वो रिवाइवल दे सकते हैं। लेकिन C1 के डेमो ग्रेनेड अगर फेंका गया तो ये ग्रेनेड कॉन्ग की सारी उम्मीदों पर पानी फेंकेगा, बल्कि सारी उम्मीदों पर आग फेंकेगा। पर गैबी इमदाद आती है दूर से। A1 esports के एक्सपीरियंस आ चुका है, बड़ी लॉबीज खेल कर ये टीम एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है। और चलें किल फीड में फिर से देखा हमने A1 के प्लेयर्स कॉन्ग से फाइट लेते हैं। कॉन्ग के आरू को नॉक किया जाता है, आरू को फिनिश कर दिया जाएगा। कॉन्ग के 2 प्लेयर्स यहाँ बच जाते हैं, आगे जाएंगे राउडी, उनकी जानिब से पकड़ा जाएगा एक और प्लेयर को। आतंकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वो आतंक मचाना चाहते थे, लेकिन उनको इस मैच से बाहर करेंगे टार्जन और अपनी जिंदगी अपनी